कृषा को फटाफट से सुला के मैं आई अब अपनी डेंटिस्ट के पास, जिनके पास मैं आई थी पोस्ट डिलीवरी। ऐसी स्पीड से आना पड़ा है ना, ये लाल हो गई पूरी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ टिप्स दिला सकूं डेंटल केयर पे, बेबी के लिए और मदर्स के लिए, डायरेक्टली डॉक्टर से। हेलो मेरी जॉली फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट जो आप वीडियो देखोगे वो डायरेक्टली मैं आपको उन्हीं के पास लेके चलूँगी। वो कुछ टिप्स देने वाली हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या इश्यूज आ सकते हैं लेडीज़ को और कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। बेबी के पैदा होते ही आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वो कवर होगा। जब टीदिंग इशू बेबीज़ में आता है तो उस टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि बेबी के लिए वो एक इजी एक्सपीरियंस रहे और आपके लिए भी, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक एक फेज़ होता है। तो इन चीज़ों पे वो आज रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि बिलीव में जब आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो ना बिना लाइक और सब्सक्राइब के, तो मनोबल थोड़ा सा कम तो होता है। और अगर एक भी सब्सक्राइबर ऐड हो जाता है ना तो सीरियसली एक नया मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे अंदर कि यार अब तो एक और अच्छा वीडियो बनाकर उनको दिखाऊंगी। तो मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए और ताकि मैं आपके आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लाल बटन प्रेस करने में कितना टाइम लगेगा आपको, और आज मैं भी रेड पहन के बैठी हूँ, तो प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन सब्सक्राइब वाला। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, हेलो, कैसे हो आप? अच्छा, आप कैसे? मैं भी ठीक। अब फ्री हो या अभी भी बिजी हो? नहीं, अभी फ्री हो, आप बैठिए। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर ममता पाटिल। अभी आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी बेबीज़ के लिए डेंटल टिप्स, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स को काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि बेबीज़ के डेंटल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि जो गम्स पैड रहते हैं बच्चों के, एक्चुअली टीथ इरप्शन चालू होता है 4 to 6 मंथ्स के एज ग्रुप में। तो उसके पहले तो सिर्फ गम्स रहेंगे, तो गम्स को आपको गॉज पीस से या कोई क्लीन क्लॉथ से क्लीन करना है। आफ्टर एवरी फीडिंग आपको क्लीन रखना है गम्स, नहीं तो फिर वहाँ पे दूध का अक्यूमुलेशन होगा और बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए, वो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है बैक्टीरियल अक्यूमुलेशन, ठीक है। और अगर आप बॉटल फीडिंग कर रहे हो तो बॉटल फीडिंग आप अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात, अगर बॉटल फीडिंग की आदत है बच्चों में तो निप्पल साथ में लेके बच्चा ना सोए, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निप्पल अगर रात भर मुंह में रहता है तो फिर वही प्रोसीजर होगा कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ उनका चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों में दांत इरप्ट हो गए हैं तो हमें क्या करना है कि क्लीन, आपको सिलिकॉन ब्रश आता है, उसको हम फिंगर ब्रश भी बोलते हैं, उससे आपको दांत क्लीन करना है। और अगर बच्चे में सारे दांत आ गए हैं लगभग 1.5 से 2 साल के एज ग्रुप में, तो आप नॉर्मल टूथब्रश पे शिफ्ट हो सकते हो और आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर दांतों में वाइट स्पॉट्स या फिर ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं तो आपको एक बार डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो वाइट स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स है इसका ही प्रोग्रेशन आगे जाके केरीज में होता है। तो एक अलार्मिंग साइन है, वो आपको देखते रहना है बच्चों को। अगर बेबीज़ 5 ईयर्स के नीचे के एज ग्रुप में आते हैं तो आपको विदाउट फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना है, और 5 ईयर्स अबव अगर है तो आपको फ्लोराइड वाला ही टूथपेस्ट यूज़ करना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी, वो है टीदिंग। तो टीदिंग क्या है? टीदिंग एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, दांत हमारा इरप्ट होता है गम्स को पेनिट्रेट करते हुए। ये जो पेनिट्रेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन। टीदिंग की वजह से बच्चों में कुछ सिम्टम दिखना हमें चालू होता है, जैसे स्लीपलेसनेस या फिर उनका लैक ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी होता है उनमें, फीवर आता है काफ़ी बच्चों में, या फिर वोमिटिंग, डायरिया, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स उनमें दिखना हमें चालू होता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बोलना चाहते हैं तो पहले तो हमें गम्स को क्लीन रखना है। आप जेंटल मसाज कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा बच्चों को लगता है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस या हार्ड चीज़ें खाने को अच्छा लगता है, क्योंकि वो सूदनिंग इफ़ेक्ट देता है गम्स को।
तो उसके लिए आप मार्केट में काफ़ी सारे टीदिंग रिंग्स या टीदर आते हैं, या फिर आप घर पे ही कुछ करना चाहते हो तो फ्रूट के स्लाइसेस आप दे सकते हो। फ्रूट स्लाइसेस की वजह से क्या होगा कि बच्चों में थोड़ा फ्रूट का भी एक टेस्ट आएगा। और दूसरी बात, अगर आप टीदर देते हो तो अगर आप फ्रिज में थोड़ा ठंडा करके दे सकते हो तो बेटर रहेगा, उससे अच्छा सूदनिंग इफ़ेक्ट आएगा। और ज़्यादा ही तकलीफ़ होता है तो आप टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल भी बच्चों में लगा सकते हो, या और कुछ नहीं तो आप घर का ग्लिसरीन से भी मसाज कर सकते हो बच्चों में। और अगर फीवर वगैरह, डायरिया ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूजुअली पेशेंट्स को देते हैं। अभी हम आते हैं प्रेगनेंसी में जो महिलाएं डेंटल इश्यूज़ फेस करती है उन चीज़ों पे। ठीक है, तो फर्स्ट रहता है प्रेगनेंसी जिंजाइवाइटिस। प्रेगनेंसी जिंजाइवाइटिस मतलब क्या है? जिंजाइवाइटिस मतलब जिंजाइवा का यानी कि गम्स का इन्फ्लेमेशन। तो गम्स का इन्फ्लेमेशन यूजुअली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है। उसका कारण ये है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है गम्स में वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका दूसरा मेन रीज़न है कि बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी गम्स में थोड़ा सूजन आना या फिर ब्लीडिंग होना इससे नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर कभी महिलाओं को लगता है कि ब्रशिंग करते टाइम थोड़ा बहुत खून आता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो आप एक बार डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर कराइए। काफ़ी सारे लेडीज़ में इशू होता है, वो है मॉर्निंग सिकनेस का। तो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हमें वोमिटिंग होता है या फिर नॉशिएटिंग फीलिंग रहता है। तो वोमिटिंग की वजह से जो हमारे स्टमक में एसिड रहता है वो मुंह में आता है, उसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। तो इस एसिड रिफ्लक्स की वजह से क्या है कि हमारे ओरल कैविटी में काफ़ी ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट तैयार होता है, और एक एसिडिक एनवायरनमेंट ही जो है वो इन्विटेशन देता है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो हमें वो प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर एवरी वोमिटिंग, अगर आपको पॉसिबल है तो आपको अच्छे से मुंह क्लीन करना है, प्रॉपर ब्रश वगैरह करना है। और दूसरी बात, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, वोमिटिंग की वजह से क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स ओरल कैविटी में आते हैं और दांतों में स्टिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी केरीज हो सकते हैं, तो वो हमें क्लीन करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीनेटल विटामिन्स। तो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की बॉडी में, तो हर लेडीज़ को ये देखना है कि वो हम अपने प्रीनेटल विटामिन्स अच्छे से ले रहे हैं या नहीं। कैल्शियम की मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो उसका असर हमें दांतों में भी दिखना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली मैंने सबसे पहले बोलना चाहिए था कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो आपको कंसीव करने से पहले एक बार डेंटल विजिट ज़रूर कराना है। सारे जो डेंटल प्रॉब्लम्स है अगर वो प्रेगनेंसी चालू होने से पहले रिजॉल्व होते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर्स हम प्रेगनेंसी के बीच नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्सरेज हम काफ़ी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर रहता है वो हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही करना होता है, और वो भी काफ़ी लिमिटेड ही प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। तो ये 9 मंथ्स का जो गैप है, तो उसमें दर्द या फिर पेन अगर आपको होता है तो हमें डिलीवरी के बाद ही आगे का प्रोसीजर करना पड़ता है। इसलिए अगर आप पहले ही जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व कर लेते हो तो वो बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि काफ़ी लोगों में शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर आप लिमिट कर सकते हो उसको तो वो बेटर है। या फिर आप शुगर को कोई सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, जैसे चॉकलेट्स खाने की वजह आप अंजीर खा लो या फिर रेजिन्स खा लो, तो वो एक हेल्दी ऑप्शंस भी रहेगा और केरीज भी उससे प्रिवेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि आपको ओवरऑल हाइजीन अच्छा रखना है, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कंपलसरी आपको करना है।